एक डॉक्टर जल्दी जल्दी अस्पताल में एक आवश्यक ऑपरेशन के लिए आता है। उसने अपने कपड़े बदले और तुरंत ऑपरेशन ब्लॉक में चला गया। उसने देखा कि लड़के का पिता हॉल में चक्कर लगा रहा है। डॉक्टर को देखते ही लड़के का पिता फड़क हो उठा और डॉक्टर से बोला कि आपको आने की इतनी देर क्यों लगी? क्या आप जानते नहीं हो मेरे बेटे की जान खतरे में? आपको पता है जिम्मेदारी का एहसास भी है या नहीं? डॉक्टर ने मुस्कुराया और बोला कि माफ़ कीजिएगा, मैं अस्पताल में नहीं था, इसलिए मैं जल्दी नहीं आ सका। अब मैं पहुंचा कि आप शांत हो जाइए ताकि मैं अपना काम शुरू कर सकूं। लड़के के पिता कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं। अगर अगर ये तुम्हारा खुद का बेटा होता तो क्या तुम भी शांत हो जाते? अगर तुम्हारा बेटा अभी मर जाता तो तुम क्या करोगे? लड़के के पिता ने चिल्लाकर पूछा। लड़के डॉक्टर फिर मुस्कुराए और बोला कि मैं वही करूँगा जो बाइबल में लिखा हुआ है। हर मिट्टी से आगे हर मिट्टी से आते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। आप आइए और अपने बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। भगवान की कृपा से हम अपनी तरफ से पूरी सबसे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सबसे उसके बाद लड़के का पिता बड़बड़ाया और बोला कि बहुत आसान होता है सलाह देना, जब खुद का कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर खुश हुआ और ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला और बोला कि शुक्र है आपका बेटा बच गया। और बिना पिता के कुछ कहने का इंतजार किए ही डॉक्टर वहाँ से बाहर चले गए। अगर आपके कुछ सवाल पूछने हैं तो नर्स से पूछ लीजिएगा। नर्स को वहाँ आते देख पिता ने नर्स से पूछा कि ये इतना घमंडी क्यों है कि ये कुछ देर के लिए ही रुक नहीं सकता, क्योंकि मैं इतने अपने बेटे का हाल जान सकूं। नर्स ने उसको बताया कि कल इसके बेटे का एक रोड अपघात में निधन हो गया है और वो उसे दफनाने गए हैं। अब हमने उन्हें आपके बेटे के ऑपरेशन के लिए उन्हें बुलाया भेजा। तब वो आपके बेटे का ऑपरेशन करने के लिए वहाँ से निकल आए थे। दोस्तों, हम इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हम परिस्थितियों में शांत रहे ताकि आप अपने लिए बेहतर निर्णय ले सके, चाहे वो ज़िंदगी में हो या आपके व्यवसाय में हो।